आप सभी का SMJN के YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी एस्पायरेंट जो कि हमारे SMJN PG कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, आज उसे संबंधित हम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर SK बत्रा से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सत्र सेशन 2025-26 2025-26 सर शुरू होने वाला है। सरकार ने समर्थ पोर्टल खोल रखा है सर, और उस पर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आपके कॉलेज ने इस संदर्भ में क्या क्या तैयारी की है, और कृपया बच्चों को भी कुछ बताने का कष्ट करें आप। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के जो प्रवेश पंजीयन की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया 30 जून तक समर्थ पोर्टल पर जारी रहेगी, जिसमें BA, BCom और BSc प्रथम वर्ष में प्रवेश के जो प्रवेशार्थी या इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, वो अपना पंजीयन जो है वहां पर करा सकते हैं। इसमें BSc में PCM ग्रुप, CBZ और कंप्यूटर ग्रुप, इन 3 विषयों में जो है प्रवेशार्थी अपना प्रवेश ले सकते हैं, और उसके आधार पर अपना समर्थ पोर्टल पर जो है वो पंजीयन करा सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि यदि हम देखें कि जो समर्थ पोर्टल है, उस समर्थ पोर्टल पर स्टूडेंट को जो है एडमिशन के समर्थ पोर्टल पर जाना पड़ेगा, और वहां पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, उस न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना पड़ेगा। उसमें जो भी प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, उन्हें अपनी ईमेल और जो मोबाइल नंबर है, उनको उसमें रजिस्टर्ड करना होगा, और उसके साथ साथ अपनी जो प्रोफाइल है, जैसे उनका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, जो भी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, उस प्रोफाइल को जो है पूर्ण करना पड़ेगा। और जैसे ही ये प्रोफाइल पूर्ण हो जाएगी, तो इसके पश्चात जो है वो 50 रुपए का जो भुगतान है वो समर्थ पोर्टल पर करेंगे। और जैसे ही 50 रुपए का समर्थ पोर्टल पर भुगतान हो जाएगा, तो उनके पंजीकरण की जो प्रथम प्रक्रिया है, जो फर्स्ट प्रोसेस है, वो फर्स्ट प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी। सर, और अगर किसी छात्र द्वारा जब फॉर्म भरा जाता है और 50 रुपए अगर नहीं कट पाते हैं, लेकिन फॉर्म वो भर लेता है, तो क्या वो माना जाएगा? नहीं, फॉर्म भरने के लिए उसको पहला चरण जो है, जो फर्स्ट स्टेप जो है, वो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और तब तक वो चरण पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके 50 रुपए की फीस उसमें डिपॉजिट नहीं हो जाती है। इसके बाद पुनः सेकंड स्टेप में जो है वही छात्र अपना पुनः लॉगिन करेगा, और फिर लॉगिन करते हुए फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें भरी जाएगी। उसमें फिर वो कॉलेज की चॉइस भी भर सकता है। 10 कॉलेज को जो है वो रैंकिंग देते हुए जो है चुन सकता है जहां पर वो प्रवेश लेना चाहता है। उसमें BA के लिए अलग भी फॉर्म भरना पड़ेगा, BCom में अगर प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, BSc में यदि प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए उसको अलग से फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। हाँ, तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2 स्ट्रीम में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए उसको अलग अलग फॉर्म भरनेंगे, और जैसे प्राचार्य महोदय ने बताया, और उसके लिए आपको 50 रुपए अलग अलग दोनों फॉर्मों के लिए आपको उसमें शुल्क जमा कराना पड़ेगा। एक ही फॉर्म आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये जो समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, ये 30 जून तक ही वैलिड होगा, और जब प्रवेशार्थी ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद उसको अपनी हार्ड कॉपी निकालनी है फॉर्म की, और उस हार्ड कॉपी को निकालने के पश्चात उस हार्ड कॉपी को जो है वो कॉलेज के जो विंडो हैं, BA की, BCom की या BSc की, जिससे भी संदर्भित वो प्रवेश लेना चाहता है, उस विंडो पर उसको अपना फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ताकि आगे की जो प्रोसेस है, जिससे कि मेरिट बनेगी, उस मेरिट बनाने में कॉलेज को थोड़ा त्वरित तरीके से जो है वो मेरिट बनाई जा सके। क्योंकि हमने मेरिट बनाने के लिए भी जो है एक डेट जो है वो निश्चित कर दी है, और हमारी जो कॉलेज की मेरिट लिस्ट है महाविद्यालय में प्रवेश की, वो 3 जुलाई को जो है वो शाम 4 बजे तक उसको निर्गत करने का निर्देश जो है वो हमने अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको दिया है।
सर NEP 2020 के तहत 2025-26 जो सेशन है 2025-26 में कुछ परिवर्तन किया गया है विषयों के चयन में, तो वो कौन से विषय रहेंगे सर? अब विषयों के चयन के संदर्भ में वैसे जितने भी विषय हैं वो उस समर्थ पोर्टल पर अवेलेबल हो रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी छात्र छात्राओं के सुविधार्थ जो प्रवेशार्थी हैं उनके सुविधार्थ में बताना चाहूंगा कि इस वर्ष प्रवेश के लिए जो प्रवेशार्थी हैं उनको 7 सब्जेक्ट जो हैं वो चयनित करने होंगे, जिसमें DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, इसके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी रहेंगे, सेम ग्रुप से रहेंगे, और हर एक का जो क्रेडिट है वो 4 क्रेडिट के बराबर इसमें होगा। फिर एक सब्जेक्ट जो है उनको जेनरिक इलेक्टिव के रूप में चूज करना पड़ेगा और उसके भी जो क्रेडिट हैं वो 4 होंगे, लेकिन वो DSC में जो 3 सब्जेक्ट उन्होंने चुने हैं उससे वो अलग होगा, होगा। एक जो सब्जेक्ट है वो वोकेशनल के रूप में उनको चयनित करना होगा, जो कि फर्स्ट ईयर में जो चयनित करेंगे वो इन्वायरमेंटल साइंस का है सबके लिए, चाहे वो BA में एडमिशन ले रहा है, चाहे BCom में एडमिशन ले रहा है, चाहे BSc में एडमिशन ले रहा है, उसके लिए जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस का जो है वो सब्जेक्ट जो है वो चयन करेगा। अच्छा, VAC में सर वैल्यू एडेड कोर्स में? वैल्यू एडेड कोर्स में जी सर। और एक सब्जेक्ट जो है वो AECC में उसको चूज करना है, जो कि लैंग्वेज में से होगा, और लैंग्वेज में से हिंदी या इंग्लिश, इस लैंग्वेज को जो है वो चूज कर सकता है। और एक और सब्जेक्ट जो है वो स्किल के रूप में जो है वो चयनित करेगा, जो कि उसको दिए गए हैं या कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे, जो भी उसके चॉइस के हिसाब से होंगे। और ये जो है वैल्यू एडेड कोर्स जो है AECC जो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स जो है या स्किल से रिलेटेड जो कोर्स हैं, ये प्रत्येक जो है वो 2 क्रेडिट के होंगे। इस तरह से एक सेमेस्टर में कुल मिलाकर के 22 क्रेडिट होंगे, 22 क्रेडिट। ऐसे ही जब नेक्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा तो 22 क्रेडिट के हिसाब से कुल मिलाकर के फर्स्ट ईयर में जो है 44 क्रेडिट जो है उसको मिलेंगे। अच्छा, तो अब प्रवेश के लिए सभी जो छात्र छात्राएं हैं हमने उनके लिए कुछ वैल्यूएबल टॉक्स रखी हैं, काफी जानकारी दी गई है। हम जल्दी फिर दोबारा एक और वीडियो लेकिन मिलेंगे। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब विद्यार्थी पंजीयन करता है तो पंजीयन करते समय उसको ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि उसको अपनी ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर उसमें देना चाहिए। अगर वो ईमेल आईडी किसी दूसरे की देता है या मोबाइल नंबर किसी और का देता है, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है वो उसकी रजिस्टर्ड हो जाएगी और जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, और ये जो है आगे आने वाले 3-4 साल जब तक कि वो ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो ये जो है उसका रजिस्टर्ड रहेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि वह अपनी ईमेल आईडी और उसके साथ साथ अपना ही मोबाइल नंबर जो है उसमें रजिस्टर्ड करें। देखिए, प्राचार्य महोदय ने आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताई है, और वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में छात्र छात्राओं को दिक्कतें आई हैं और वो अपना मोबाइल आईडी की जगह दूसरा मोबाइल नंबर की जगह दूसरे का मोबाइल नंबर दे देते हैं फॉर्म भरते समय, और ईमेल आईडी के साथ तो विशेष तौर पर ये होता है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा जो भी आपको सूचनाएं दी जाएंगी या शासन द्वारा जो भी सूचनाएं छात्र आएंगी वो आपको उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। सर, और कुछ कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद सर, थैंक यू।